सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है ईश्वर की योजनाएं। जिस वक्त ईश्वर का बोध होता है, जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, तो फिर हमारा पूरा जीवन ईश्वर के हिसाब से चलता है। जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा वैसा होता चला जाता है। तो ईश्वर की प्लानिंग, ईश्वर की योजनाएं अपने भक्तों के लिए खास होती हैं, विशेष प्लानिंग होती है। वही वही होता है जैसा जैसा ईश्वर चाहते हैं। फिर हमारी मर्जी नहीं चलती है। एक बार हम जब परमात्मा के साथ मिल जाते हैं, परमात्मा का बोध हासिल कर लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, फिर हमारी इच्छा नहीं चलती, हमारी मर्जी नहीं चलती, फिर चलती है ईश्वर की मर्जी। तो अपने भक्तों के लिए एक विशेष प्लानिंग प्रभु करते हैं। जो इस निराकार ईश्वर को जान लेते हैं, तो ईश्वर उनको अपनी शरण में लेते हैं। फिर सारा जीवन ईश्वर के हिसाब से चलता है। जैसे कोई पुर्जा जब मशीन में लग जाता है, तो मशीन के हिसाब से ही काम करता है। और ईश्वर का जब बोध होता है, तो मनुष्य का होता है रूपांतरण। मनुष्य का जीवन होता है महान, क्योंकि ईश्वर महान है। गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। तो महान ईश्वर के साथ जब इंसान के मन का नाता जुड़ता है, तो इंसान भी महान बन जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर ईश्वरीय गुण आते हैं। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दया, क्षमा, विशालता, जितने भी दिव्य गुण हैं, ये दैवी गुण, सद्गुण, ये सारे इंसान के अंदर आते हैं। तो तार जुड़ने की देरी है, ईश्वर को जानने की देरी है। जब ये मन की तार, मन का नाता ईश्वर के साथ जुड़ता है, तो ईश्वर के गुण सारे इंसान के अंदर आते हैं। जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है। जैसा संगत इंसान करेगा वैसा आदमी बन जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो सत्संग, संतों का संग करने से, ईश्वर का संग करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। सत्य का संग यानी सत्संग, संतों का संग। संत जनों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है। कहे हरदेव, जीवन में गुण रस भरने वाली है। कि संतों का संग करने से जीवन में गुण आते हैं, क्योंकि संत ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। तो ईश्वर का बोध होने के बाद मनुष्य का रूपांतरण हो जाता है, मनुष्य का जीवन महान बन जाता है। और ईश्वर अपने जानने पहचानने वालों के लिए विशेष योजनाएं बनाते हैं। सांसारिक आवरण, मोह माया जाल से मुक्त कर देते हैं। अनंत निराकार पारब्रह्म में खोने के बाद मनुष्य की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, समस्त विकार पीछे छूट जाते हैं, और ये मन होता है निर्मल, पावन, पवित्र। तो हमेशा हमने संतों का संग करना चाहिए। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। वचन गुरु का रख कर दिल में एक कही आधार धरो। और जतन है सारे झूठे, झूठे और सभी उपचार। दुनिया से मन मोड़ो, अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का कर्ता धर्ता, यह खालिक दातार भी है। इसका पल्ला पकड़ो, मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने, वह ही बनता साहूकार। अवतार कहे यह उसे मिले, जो दास बने इसका एक बार। तो सदगुरु का गुलाम बनना पड़ता है, संतों का दास बनना पड़ता है। जो संतों का सेवक बन जाता है, उसे फिर ईश्वर की कृपा मिल जाती है। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, पाले गुरु के पांच इकरार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, रहे निमाना सेवादार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, भक्तों का करता सत्कार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, गुरु संगत से करता प्यार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, संतों का यश गाता है। कहे अवतार, गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्ष आता है।
सदगुरु हमें ईश्वर के साथ जोड़ते हैं और ईश्वर को अपनाने की बात करते हैं। तो ईश्वर को अपनाने के लिए संतों की सेवा करनी पड़ेगी। संत खुश तो निरंकार खुश, क्योंकि संतों में ही ईश्वर का वास होता है। संतों के रूप में ईश्वर साकार होते हैं। संतों के घट में ये परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो ये संत प्रेम के रूप होते हैं, इसलिए संतों की सेवा हमने करते हुए चले जाना है। संतों की सेवा में मन को लगाना है। संतों की सेवा करेंगे तो निराकार से मन की तार हमेशा जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि विशेष कृपा होती है। जब हम संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो निराकार प्रभु की विशेष कृपा बनी रहती है और फिर पूरा जीवन ईश्वर की प्लानिंग के हिसाब से होता है और जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जब ईश्वर की प्लानिंग होती है, परमात्मा की प्लानिंग होती है, ईश्वर की योजनाएं होती हैं, तो ये जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। क्योंकि परमात्मा विशेष प्लानिंग करते हैं, भक्तों के लिए अच्छा करते हैं। जो भक्तों के लिए अच्छा होता है वही भगवान करते हैं। तो जीवन से सारे कांटे निकाल देते हैं प्रभु, दुख दर्द सब निकाल देते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध है, पिछले कर्म है, हमने कैसे कुछ कर्म होते हैं, तो उसको काटने में टाइम लगता है। तो सेवा सत्संग सिमरन करते करते सारे हमारे पाप बुरे कर्म कट जाते हैं। तो परमात्मा कृपा करते हैं, धीरे धीरे हमारे सारे कष्ट कलह क्लेश सब काट देते हैं, हमें पाप से बाहर निकाल देते हैं। और ईश्वर को जानने के बाद जब परमात्मा का बोध हासिल कर लेते हैं, तो हमारे सारे पाप मिट जाते हैं और मन होता है निर्मल पावन पवित्र। मन बन जाता है मंदिर। तो ईश्वर का जो बोध हासिल कर लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन का रूपांतरण हो जाता है, उनका जीवन महान बन जाता है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी